दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को अदालत ने 20 मार्च तक के लिए जेल भेज दिया है। मतलब ये कि मनीष सिसोदिया की होली जेल में ही मनेगी। सिसोदिया के बहाने बीजेपी अरविंद केजरीवाल पर भी हमलावर है और आज करप्शन की होली का दिल्ली में जगह जगह जलाई गई है। दिल्ली की सियासत में बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने है, तो अब इसी बहाने राष्ट्रीय राजनीति में भी मोदी वर्सेस केजरीवाल की अटकलें शुरू हो गई हैं। उद्धव ठाकरे के बयान ने इस चर्चा को हवा दे दी है। केजरीवाल आले होते माझ्या घरी आणि त्यांनी सांगितले की उद्धवजी हे अभी बहुत हो गया, आता आपल्याला सगळ्यांनी एकत्र मिळून लढा उभारावाच लागेल। म्हटलं वा पुढे, आम्ही आहोत सोबत। इससे पहले सिसोदिया की गिरफ्तारी के विरोध में 8 विपक्षी दलों के 9 नेताओं ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी। इनमें बीआरएस प्रमुख के चंद्रशेखर राव, टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी, आम आदमी पार्टी के चीफ अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के भगवंत मान, राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी यादव, नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला, एनसीपी के शरद पवार, शिवसेना यूबीटी के उद्धव ठाकरे और समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव शामिल। ये वो नेता हैं जो राष्ट्रीय राजनीति में गैर कांग्रेस और गैर बीजेपी दलों का गठबंधन बनाने की कोशिश में जुटे। सवाल यह है कि 2024 में मोदी को घेरने के लिए ये तमाम क्षेत्रीय छत्र किस नेतृत्व में एकजुट होंगे, केजरीवाल या फिर कोई और। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं जनता जिंदाबाद। क्या 2024 में कांग्रेस के बिना ही चुनाव लड़ने की बात कही जा रही है? क्या अरविंद केजरीवाल वर्सेस मोदी होने वाला है? आज इसी पर बातचीत करेंगे और हमारे साथ होंगे तमाम सियासी मेहमान। इनसे पहले परिचय करा दूं आपका, बीजेपी से गौरी शंकर श्रीवास होंगे, इसके साथ ही आम आदमी पार्टी से कोमल उपेंडी होंगे जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं। इसके साथ ही कांग्रेस के अलग अलग नेता हैं जो युवा हैं और पट्टा लगा कर देखिए कितने शानदार लग रहे हैं। सुबोध अरितवाल, अमित श्रीवास्तव, अजीत कुकरेजा और बहुत सारे लोग, संजीव शुक्ला, इनसे बात करेंगे। ये पर्चा क्यों रखे हैं आप? कह तो रहे हैं कि बीजेपी वाले के बी टीम ही केजरीवाल हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी में बहुत सारी समानता है और पूरे देश में इस बात का किस्सा है कि हर शराब की बोतल में कितना हिस्सा है। एक चोर एक लुटेरा, आधा तेरा आधा मेरा, यही हाल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का है। समानता कैसे है ज्ञानंद जी समानता कैसे है? टुकड़े गैंग के साथ में खड़े दोनों हो जाते हैं, दोनों चंदाबाज लोग हैं। एक जाकिर नायक से चंदा लेता है, दूसरा पीस फाउंडेशन से चंदा लेता है। शराब की ऑलरेडी कमीशन खोरी खाते हैं। शराब के नाम से यहाँ इनके अधिकारी जेल में हैं, वहाँ इनका मंत्री जेल में है। ये समानता इस ओर इशारा करता है, दोनों के हाथ रंगे हुए हैं। सब एक जैसे हैं, सब एक जैसे हैं। ये कह रहे हैं कि आप कांग्रेस की बी टीम है और आपके मंत्री वहां जेल में, क्या मुकाबला करेंगे आप? पहले तो ये बताएं, छत्तीसगढ़ का हसदेव जिसे भारतीय जनता पार्टी के समय आप लोग छत्तीसगढ़ से ऊपर आएंगे कि नहीं आ पाएंगे? आपके मंत्री वहां भ्रष्टाचार में जेल चले गए और तब गोलबंदी से निकल गए के मारे। मोदी, एक सेकंड, मोदी जी डरते हैं, मोदी जी केजरीवाल से डरते हैं, इसलिए वहां के स्कूल और अस्पताल बनाने वाले को जेल भेजा है। मोदी डरता है केजरीवाल से। फर्जी केस लगाकर उनको अंदर किया गया फर्जी तरीके से। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, जो ये भाजपा की जो चाल है, साजिश है, एक अच्छे शिक्षा मंत्री को ये जेल भेजते हैं और एक चोर डकैत को, अपर चोर है, हर चोर यही बोलता है पकड़ाने के बाद मैं निर्दोष हूँ। केजरीवाल जी कहते हैं इतनी शांत कांग्रेस में अपने बहस में नहीं होने दूंगा। संजीव भाई, कैसे आप लोग, सन्नाटा छा गया केजरीवाल वर्सेस मोदी सुनते ही? भाई मैं उनको बोलने दीजिए, आप बोलिए। मैं अपनी बात बोलने से पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप पूरी बात सुनिएगा। अरे आप बोलने से पहले भूमि, यही दिक्कत है आपके साथ। कैम्ब्रिज में बोलना है कि देश में बोलना है, आप लोग कंफ्यूज है। मैं सबकी बात सुनते हुए आपके पास आया हूँ, आप बोलिए। क्योंकि आप एक माइक लेके आते हो, फिर जब आपको कोई बात चुभती है तो तेज तेज बोलते हो और सामने वाले को बोलने नहीं देते हो। तो नहीं बात करूंगा, अपनी बात नहीं बात करूंगा। आप देखिए, इनको अपनी ये भूमिका नहीं बनना। 2012 में जब अन्ना आंदोलन चला था तो आरएसएस के लोग वहां नाश्ता बांट रहे थे, उसी समझ में आ गया था कि ये बाप है वो बेटा है। आज गुजरात में जिस तरीके से इन्होंने अपने कैंडिडेट उतारे, कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने के लिए उतारे कि इनका मुस्लिम वोट काट। यही तो मैं कह रहा हूँ, आ रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ सुबोध भाई, जहां जहां आम आदमी पार्टी जाती है, अब गुजरात देख लीजिए आप, वहां कांग्रेस को ही नुकसान पहुंचता है। तो फिर
ऐसे में क्यों ना ये बात की जाए कि केजरीवाल वर्सेस मोदी होगा, क्योंकि जब सोनिया गांधी और राहुल गांधी सीटी की पूछताछ हो रही थी तब तो 8 दल के 9 नेताओं ने पत्र नहीं लिखा था प्रधानमंत्री मोदी को। देखिए, सारे दल एक साथ है, विपक्ष में कोई वैसी बात नहीं है, लेकिन मैं केजरीवाल और मोदी पर अगर आप आएंगे तो ये लोग ए और बी हैं, और यही लोग पूरे देश को एक साथ लड़ने के लिए सोचते हैं। यही लोग गुजरात जाते हैं लड़ने के लिए, यही लोग यूपी जाते हैं, यही लोग हरियाणा जाते हैं, यही लोग पंजाब आते हैं। पंजाब ये आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी नहीं आती है, तो इससे भारतीय जनता की बात बताइए, जहां जहां आम आदमी पार्टी जाती है नुकसान कांग्रेस को होता है। मेरा सवाल यही है कि आपके नेताओं से ईडी ने पूछताछ की तो इतने दल कहां आए? केजरीवाल मनीष सिसोदिया के ही बहाने ले तो आए ना। देखिए, चोर चोर मौसेरे भाई, ये पुरानी कहावत है, इसको चरितार्थ ये लोग कर रहे हैं। और मैं अभी भी अपनी बात पर अटल रहा हूं कि आप इस विषय पर डिबेट कर रहे हैं कि कांग्रेस वर्सेस बीजेपी नहीं है, आम आदमी पार्टी बीजेपी है। ये आपका सब्जेक्ट ही गलत है। क्यों गलत है? आज भी लोकसभा में सेकंड लार्जेस्ट पार्टी कांग्रेस है। 7 से 8 राज्यों में या तो हमारे ना भाई होगी, इसकी गारंटी थोड़ी नहीं, गारंटी क्यों नहीं है? बूथ स्तर पर आम आदमी पार्टी की पूरी बूथ स्तर पर कार्यकर्ता है, कांग्रेस के पास है। लेकिन आप ये प्रोपोगंडा क्यों फैला रहे हैं कि कांग्रेस वर्सेस बीजेपी नहीं है, बीजेपी वर्सेस आप है? ये आपका सब्जेक्ट ही गलत है। आप सब तय कर लो यार संजीव भाई। ये बताइए मुझे, ये बताइए, इस सवाल पर जवाब दीजिए कि इनके नेता राहुल गांधी, सोनिया गांधी से नेता कौन बड़ा है? अगर ईडी पूछताछ कर रही है, मैं थोड़ा विशेषज्ञ जो मेरे पैनलिस्ट हैं उनसे बात कर लेता हूं। ये बताइए उचित भाई कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी से ईडी पूछताछ करती है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, अशोक गहलोत, तमाम कांग्रेस के लीडर जाके वहां सड़क पर धरना देते हैं, लेकिन 8 दल के 9 नेता, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, राव के अलावा ममता बनर्जी, इन सब से लेटर तो नहीं लिखवा पाई ना कांग्रेस। आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल लिखवा ले रहे हैं, तो क्यों ये ना कहा जाए कि 24 में मोदी वर्सेस केजरीवाल है? बिल्कुल कहा जा सकता है, जिस तरीके से बिल्कुल कहा जा सकता है। कहीं नहीं, जिस प्रकार से उनकी जो नेतृत्व क्षमता बढ़ रही है, जो विरोध के स्वर वो बोलते हैं, निश्चित तौर पे वो हो सकता है कि वो केजरीवाल रिपीट करे, क्योंकि राहुल में वो चेहरा, राहुल में विपक्ष का चेहरा और बड़ा नेता, विपक्षों के नेता बनने की अभी भी वो ताकत नजर नहीं आती। तो अरविंद केजरीवाल जो मुखर होके खुद से एक अडानी अंबानी सबका विरोध करते हैं, तो निश्चित तौर पर लोग विपक्ष में उनको कंफर्टेबल पाते हैं। आ रहा हूं मैं। आपको क्या लगता है, बाबूलाल जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको क्या लगता है कि आखिर क्यों कांग्रेस लग रहा है कि 2024 में मोदी वर्सेस केजरीवाल होने वाला है? नहीं, देखिए, ये कहने को कहा जा सकता है, लेकिन जो वर्तमान परिस्थिति दिख रही है पूरे देश के अंदर में, उसमें एकदम से कांग्रेस खत्म हो जाएगी ऐसी उम्मीद नहीं है। ये उम्मीदें ऐसी हैं कि आम आदमी पार्टी निश्चित रूप से जो उसकी ऊंचाई है उसको वो बढ़ा चुकी है। राज्य स्तरीय पार्टी होने के बाद उसने आज अपने आप को राष्ट्र स्तरीय पार्टी बना लिया है, तो ये ताकत तो उसकी है। ताकत वो राज्यों के आधार पर बढ़ती चली जा रही है, और 15-15 वर्षीय योजना बनाकर किसी राज्य में लोग जा रहे हैं। तो और जैसे जिस तरीके का समर्थन आ रहा हूँ, हाँ बोलिए, इधर यार, जो बोलता है उसी को माइक देता हूँ भाई, शांति से आप लोग, हाँ बोलिए, इधर आइए, आ रहा हूँ आपके पास। अभी तो आई है देवी जी, आप, आ रहा हूँ आपके। जो बीजेपी है बात करती है, काला धन कहाँ है? बीजेपी वाले सुन लो, जो कांग्रेस के सरकार में 410 रुपए सिलेंडर था, आज 1100 रुपए सिलेंडर है। और अस्पताल, हमको अस्पताल, पूरा टाइम दूंगा, हड़बड़ाओ नहीं, आराम से बोलो। जो 410 रुपए का सिलेंडर था आज 1100 रुपए, कितना महंगाई बढ़ गया। जो पेट्रोल 65 रुपए था आज देखो 3 रुपया है। बात करते बेरोजगारी की, बात करते हो बेरोजगारी और महंगाई की। आप लोग महंगाई और बेरोजगारी तो कम नहीं कर पा रहे हो आप, और कांग्रेस को खत्म करने की बात कर रहे हो। ये आम आदमी का सवाल। देखिए, महंगाई इस देश के अंदर जो पहले महंगाई बढ़ती थी वैसी महंगाई नहीं बढ़ रही। अभी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने जो काम किया है, आज पूर्वोत्तर के अंदर कैमरा चला जाता तो फिर चार्ज हो जाते हो। आ रहा हूँ, जो पूर्वोत्तर के अंदर भाजपा ने काम किया वह कांग्रेस खत्म हो गई। वह 3 राज्यों में 10 से ज्यादा सीटें नहीं आई है। यह भाजपा का कार्य बोलता है। मुद्दे पे बात यह है कि आज पूरे देश में शिक्षा की हालत खराब है, स्वास्थ्य की हालत खराब है, बेरोजगारी दर। शिक्षा दे रहे थे तो क्यों मंत्री है? जिस मंत्री के पास 18 विभाग है, जिस मंत्री के पास 18 विभाग है, वो मंत्री अंदर है। उसके अंदर में मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री अंदर है। जिस देश में शिक्षा मंत्री 18 विभाग है, प्रदेश का उप मुख्यमंत्री है।
वो भ्रष्टाचार में अंदर है। ये क्या भ्रष्टाचार की बात करेंगे? सुनो सुनो, अरे सुन लो यार, सफेद टोपी ऐसा, अरे सुनो ना भाई, अरे ए भाई क्या नाम है आप? तेजेंद्र 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 तेजेंद्र, ये बीजेपी समर्थक हो ना आप? ये इनको ये मान लो लड़ रहे हैं आपसे, आप अरे आ रहे हैं भाई, आ रहे हैं। ए झा साहब क्या नेतृत्व कर रहे हो आप यार, शांति करवाओ। अरे सुनो, ये बीजेपी वाले राजनीति बदलने आए थे, आपको बदल दिए, आप भी लड़ने लगे। सूरज भाई बताइए, मोदी वर्सेस केजरीवाल की बात हो रही है, मैं आ रहा हूँ। देखिए, जहां तक इन लोग ईडी की बात कर रहे हैं, देश के 4 मुख्यमंत्री, 4 पूर्व मुख्यमंत्री और 1 डिप्टी सीएम, 9 लोगों ने लेटर लिखा है और इनके कांग्रेस के लोगों ने भी बोला कि गिरफ्तारी गलत है। और अगर जहां तक अरविंद वर्सेस केजरीवाल वर्सेस मोदी की बात है, तो पिछले 9 साल में अरे तैयारी नहीं है भाई, तैयारी नहीं है, तैयारी नहीं, आ रहा हूँ। ये लोग राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। जो लोग देश की आजादी में नाखून नहीं कटाए, वो लोग शहीद की बात करते हैं। आसाम के मुख्यमंत्री के ऊपर ईडी की कार्रवाई होती है, वो इनके पार्टी में जाते हैं, वो कार्रवाई बंद हो जाती है। महाराष्ट्र में आइए, महाराष्ट्र में राणे के ऊपर कार्रवाई होती है, बीजेपी में जाते हैं, कार्रवाई बंद हो जाती है। मुकुल राय इनके यहाँ तृणमूल कांग्रेस से बीजेपी में जाते हैं, कार्रवाई बंद हो जाती है। तो ये लोग लोकतंत्र की जिस प्रकार पूरे देश में हत्या कर रहे हैं, ये जनता देख रही है। ये हत्या कर रहे हैं, लेकिन जनता तो इन्हीं को बैठा दे रही है ना। अमित भाई आ रहा हूँ, देखिए देख रहा हूँ, बोलिए ना। बिल्कुल, मैं बोल रहा हूँ, आप बोलने देंगे तो बोला जाएगा। वकील है यार, आपको कौन चुप करा सकता है? लीजिए, इस देश में अब जनता कहने लग गई है, जिंदाबाद कह रही है जनता, जनता जिंदाबाद कह रही है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि इस देश की जनता ये कह रही है, इस देश में लगातार लोकतंत्र की हत्या जारी है और इस देश में लोकतंत्र की हत्या जारी है और भाजपा लोकतंत्र की हत्यारी है। ये महंगाई पे बात, ए भैया सुनिए, ऐसा है अभी थोड़ी देर बाद सुनिए, अभी 1-2 मिनट, अरे रुक जाओ यार, तुम्हारे जैसा हो, रुक जाओ। मैं ये मनीष सिसोदिया रुक जाए, मनीष सिसोदिया जैसे शिक्षा मंत्री, ना कि पूरे भारत में इन्होंने 75 साल में जो हल्ला करेगा उसको माइक दूंगा, तो हल्ला करना। कहाँ बोला जो अपनी बात कहेगा। सूरज भाई एक सेकंड, सूरज भाई आप मत खो, मैंने कहा जो अपनी बात कहेगा उसके पास आऊंगा। अब आप आते हो ना बोलो, एक सेकंड। भ्रष्टाचार का एक ही गाल, केजरीवाल। भाजपा वाले बात करते हैं भाजपा के राज में बैंक खा गए लूट के, आज किसानों को मार डाले और अभी छापा पड़ा तो भाजपा के यहाँ से नोट मिला है, करोड़ों रुपया मिला। चलो अपनी बात आप पूरी, फिर दूसरे अपनी मोदी वर्सेस केजरीवाल पर बात करिए। देखिए, मोदी वर्सेस केजरीवाल इसलिए होगा कि एक मंत्री को जेल में डालने के बाद देश के 4 मुख्यमंत्री, 4 पूर्व मुख्यमंत्री, दोबारा वही बात करोगे आप, फिर कहोगे वही सुनाओ, ये नहीं सुना पाऊंगा। झा साहब मैं बार एक बात नहीं सुना पाऊंगा, अपनी बात कहो। मोदी वर्सेस केजरीवाल क्यों हो? बोल रहा हूँ, भाजपा और कांग्रेस ऐसी लड़ते रहे, मेरा ईमानदार केजरीवाल ऐसा चुपचाप झाड़ू लगाएगा कि इनका बूढ़ा तालाब में डूबना पड़ेगा। बोलिए आ रहा। हाँ इधर जल्दी आई, चिल्लाई इतना पे। इनको बोलने दो। हाँ बोलिए। जैसे अब इससे पहले बोली थी, आप पार्टी बोली थी गुजरात में सिर्फ आप और कांग्रेस की लड़ाई है, लेकिन वहाँ पूर्ण बहुमत से हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाई और यहाँ भी बोल के गए हैं कि यहाँ भी पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। बोलिए। केजरीवाल जी आके इतना कुछ घोषणा करके गए, कुछ महान दिग्गजों को नाम घोषणा करके क्यों नहीं गए जो संभालेंगे छत्तीसगढ़? मेरा ये कहना है कि अगर केजरीवाल जी इतने अच्छे थे तो पहले अन्ना हजारे जी को बाप कहा, किसी को भाई कहा, वो लोग कहाँ हैं आज उनके पार्टी में? बोलिए। वास्तव में चोरी और सीना चोरी देखना, दोनों पार्टी देखिए, दोनों रंगा बिल्ला की जोड़ी है। चोरी करने के बाद भी शर्म नहीं आता और किस प्रकार सीना चोरी करते हैं, इसलिए दोनों रंगा बिल्ला की जोड़ी है। ए और बी टीम देश को दारू का कारोबारी तो जवाब दीजिए। 2018 में एनसीआरबी ने एक रिपोर्ट जारी की, उसमें 32,000 युवाओं ने आत्महत्या की, ये एनसीआरबी ने बताया और उसमें मेंशन किया कि ये 32,000 लोगों ने बेरोजगारी के चलते आत्महत्या की। उसमें कोरोना नहीं था, लेकिन वो प्रधानमंत्री जरूर थे जो 2 करोड़ रोजगार देने का वादा करके युवाओं को छलने का काम किए थे। लेकिन जब आप बेरोजगारी की बात करेंगे तो बाकी 68 सालों से जो कांग्रेस ने राज किया वो लोग क्या कर रहे थे? छिपकली की भांति, जो कांग्रेस राज किया, इतने सालों से कांग्रेस ने राज किया, उन्होंने
रहा हूं। देखिए देश में ना मोदी मुद्दा है ना केजरीवाल मुद्दा है। देश में सिर्फ महंगाई और बेरोजगारी मुद्दा है। जो पार्टी इन विषयों पर बात करेगी उस पार्टी को जनता मौका देगी। और आप मानिए इस बात पर कांग्रेस पार्टी बात करती है, राहुल गांधी लगातार इस बात पर बात करते हैं, हमारे अध्यक्ष खड़गे जी बात करते हैं, और छत्तीसगढ़ इसका उदाहरण है। छत्तीसगढ़ उदाहरण है। आप ही के सब पट्टे वाले कांग्रेस इतना टाइम दे रहा हूं, फिर लड़ोगे यार। है कि हमने बेरोजगारी की दर आ रहा हूं। देखिए इस देश में घटती हुई बढ़ती हुई महंगाई और घटती हुई कमाई पे इनसे बात करिए, ये सब भाग खड़े होंगे। बढ़ती हुई महंगाई बेरोजगारी पर तो आप लोग बात करते नहीं हो। जब बात करेंगे शराब की, हम शराब पहले महंगाई बेरोजगारी सवाल बोलिए। बिल्कुल शराब 70-80 पैसा कम करने वाले महंगाई पे बात कर रहे हैं। प्रदेश को बेचने वाले माफिया पूरे प्रदेश को बेच खाए, ना महंगाई भत्ता दे पा रहे, ना रोजगार दे पा रहे, ना किसानों का न्याय कर पा रहे। हर मुद्दे बात करने को तैयार हम लोग। अरे महंगाई तो कोई मुद्दा ही नहीं। हम 3 प्रदेशों में अभी आए हैं, नागालैंड में आए हैं, त्रिपुरा थे प्रचार कर, बिल्कुल गए थे। और हमारी सरकार यहाँ पर सरकार बनाई है मोदी सरकार। आप देखते आम आदमी पार्टी के मंत्री जेल में है, छत्तीसगढ़ के मंत्री भी जेल में है। सिर्फ चोर और चोर मुसेरे भाई, चोर और चोर मुसेरे भाई। आम आदमी पार्टी कांग्रेस पार्टी देखिए सवाल यही है कि 2024 में क्या कांग्रेस के बिना इस बात की कल्पना की जा रही है कि मोदी वर्सेस केजरीवाल होना, इसी पर चर्चा जारी है। लेकिन अभी एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे रुकना होगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका जनता जिंदाबाद में। देखिए सवाल ये क्यों खड़ा हुआ कि मोदी वर्सेस केजरीवाल 2024 में होगा। मनीष सिसोदिया के ही बहाने, मनीष सिसोदिया के जेल होते ही अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से विपक्ष की गोलबंदी की है और विपक्ष के नेताओं ने अरविंद केजरीवाल का साथ दिया है और लगातार पत्र लिखा, उसके बाद सवाल ये खड़ा हो गया क्योंकि उद्धव ठाकरे ने भी कह दिया है कि अरविंद केजरीवाल आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। उधर कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में आगे बढ़ रही है। छत्तीसगढ़ में बड़ा महाधिवेशन भी हुआ, लेकिन उसके बाद भी कैम्ब्रिज में जाकर राहुल गांधी जो बयान देते हैं उसको लेकर देश में एक राष्ट्रीय मुद्दा बन जाता है कि क्या देश की बदनामी इसी तरह विदेशों में होती रहेगी। ऐसे बहुत सारे मसले हैं जिसको लेकर केजरीवाल एक बार फिर से मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं और विपक्ष के तमाम बड़े नेताओं को अपने पक्ष में करते दिखाई दे रहे हैं। इसलिए आज हम इसी पर कर रहे हैं जनता जिंदाबाद कि क्या 2024 में मोदी वर्सेस केजरीवाल होना है। लेकिन अभी वक्त है एबीपी न्यूज में आगे क्या है खास देखने का, और जब लौट कर आएंगे तो इस बहस को आगे बढ़ाएंगे। अभी देखिए एबीपी न्यूज में आगे क्या खास है। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका जनता जिंदाबाद में। देखिए सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि ममता बनर्जी के भतीजे के ऊपर कार्रवाई हुई, तेजस्वी यादव के ऊपर कार्रवाई हुई। इसके साथ ही आज भी पटना में छापेमारी की खबर है। इसके बाद भी सारे नेता मिलकर विपक्ष की गोलबंदी नहीं कर पाए, और जबकि देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को ईडी कार्यालय में घंटों बैठाया गया, तब भी ये गोलबंदी नहीं हो पाई। इसलिए जनता जिंदाबाद में आज इस विषय पर मुझे चर्चा करना पड़ रहा है कि क्या 2024 में राहुल गांधी बनाने के चक्कर में कांग्रेस खत्म है। खत्म कर लेता तो आप अपना खत्म करते, लेकिन अब आप बोल दिए तो शुरू कीजिए। आइए इन्हीं को सुन लेते हैं। बोलिए बोलिए। राहुल गांधी को नेता बनाने के चक्कर में कांग्रेस पूरी तरह फ्लॉप है। कांग्रेस का कार्यकर्ता उपेक्षित है। बोलिए ना। बोल तो दिया। बोलिए अपनी बात। बोलिए। देखो पूरा देश देख रहा है, चौकीदार चोर है, ये प्रमाणित हो गया। और अडानी से यारी और शिक्षा में काम करने वाले की गिरफ्तारी, नरेंद्र मोदी खत्म है, भगता हुआ खेल है। इनको बता दो कि अब अरविंद केजरीवाल एक दिन इस हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बनेगा, ये मेरा दावा है। और प्रधानमंत्री बना के बताएंगे नरेंद्र मोदी का हित श्री रेवाखंड। ठीक है। और राहुल गांधी का राहुल गांधी तो खुद बोलते हैं, जहां पर हारते हैं बोलते हैं आम आदमी पार्टी हमें खा गई, आम आदमी पार्टी की वजह से हम हारे गए। गुजरात में कौन सा उनको आम आदमी पार्टी ने हराया? आम आदमी पार्टी की 5 सीट आई। कांग्रेस खुद खत्म हो रही है, राहुल गांधी खुद खत्म हो रहे हैं। अच्छा आइए आम आदमी ने कहा कि मुझसे भी बात की। यहाँ आइए आप बोलिए अपनी बात। अरे फॉरेन से आए चाहे कहीं आए हो, इतना बढ़िया चश्मा लगा है। बोलिए। देखिए देश को विकल्प तो चाहिए, और जिस दमदारी से आम आदमी पार्टी ने गुजरात में चुनाव लड़ा था और कांग्रेस ने जिस तरह से सरेंडर किया था, तो 2024 में निश्चित तौर पे मोदी वर्सेस केजरीवाल ही चुनाव होने वाला है। ठीक है। और कुछ बोलना चाहते हैं? बस इतना ही है। कांग्रेस के पास आ रहा हूँ। अभी आम आदमी पार्टी, इनको लगता है आ रहा हूँ। देखिए 2024 मोदी वर्सेस केजरीवाल होने वाला है,
क्योंकि जनता जान गई है कि कांग्रेस को हम वोट देंगे, कब बिक के बीजेपी में चला जाएगा कोई ठिकाना नहीं है। कांग्रेस वाली देखे क्या बोल रहे हैं ये अध्यक्ष, ये क्या, मैं आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ। हाँ बोलिए, अपनी बात कहिए, बोलिए, बहुत देर से खड़ी है। मैं बोल रही हूँ कि कांग्रेस के ऊपर जनता का विश्वास खत्म हो गया। उसका कारण है कि जिताएगी जनता और जाएंगे वो कहीं और। जी जल्दी बोलिए, जल्दी। आज की डेट में कांग्रेस का सुपड़ा साफ है, क्योंकि कांग्रेस के नेता भाजपा के नेता खरीदते हैं। कांग्रेस बिकने के लिए तैयार है, जब भी जीतेंगे भाजपा की गोद में जाके बैठ जाती है। ठीक है, और आपके जेल जा रहे हैं, बोलिए। मनीष सिसोदिया जी ने मोदी जी को स्कूल भेज दिया, ये हमारी ताकत है। और पिछले 9 साल में कांग्रेस ने एक भी आंदोलन, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो महंगाई हो, उस पर एक भी आंदोलन नहीं खड़ा कर पाया। जो वादा करते हैं केजरीवाल वो पूरा करते हैं। आज पूरे देश को बता दिया कि बिजली फ्री हो सकती है, सरकारी स्कूल अच्छा हो सकता है, सरकारी स्कूल अच्छा हो सकता है, सरकारी अस्पताल अच्छा। जी जल्दी बोलिए, आ रहा हूँ। आजादी के 75 साल बाद भी एक कांग्रेस और भाजपा दोनों को शर्म आनी चाहिए कि आज हम बेसिक, आम आदमी जो है बेसिक शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों के लिए, अपनी जरूरतों के लिए दर दर भटक रही है। इससे इन 75 साल तक इन लोगों ने, कांग्रेस और भाजपा दोनों ने देश और अलग अलग प्रदेशों में बीजेपी आ रहा हूँ, कांग्रेस मैं इधर ये बताइए, ये इनसे पहले युवा से आप लोग बहुत, मैं ये कह रहा हूँ राहुल गांधी और कांग्रेस खत्म हो रही है, इसलिए आम आदमी पार्टी विकल्प बन रही है। ये सब बौखला गए हैं, इसीलिए राहुल गांधी खत्म के साथ कांग्रेस खत्म हो रही है, ये सब बातें कर रहे हैं। पर सत्यता ये है, जब कन्याकुमारी से यात्रा चालू हुई थी और कश्मीर पहुंच रही थी और जिस हिसाब से जनता जुड़ रही थी, पूरा देश समझ रहा है आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में खलबली मच गई है कि राहुल गांधी अगला प्रधानमंत्री बनेंगे। हाँ, अपनी बात कहिए, नारा मत। आज 2024 चुनाव का मुद्दा है अगर, तो ना ही राहुल गांधी और ना ही केजरीवाल, माननीय यशस्वी नरेंद्र मोदी जी के टक्कर में कोई नहीं है। आए गोवा में, आए गुजरात में, हार के चले गए। ये सिर्फ 2 प्रदेश में बचे हैं, ये क्या मोदी जी को हटाएंगे? आने वाले 25 साल इस देश में केवल भाजपा का शासन रहेगा, क्योंकि भाजपा राष्ट्रहित का काम करती है, अंत्योदय का काम करती है, गरीब जनता के लिए काम करती है। राहुल गांधी कांग्रेस को कमजोर कर रहे हैं और वो कैम्ब्रिज में जाके इस तरह से बात करते हैं जिसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ता है। ये सब कह रहे हैं, इनको मौका राहुल गांधी दे रहे हैं। जल्दी जल्दी बात करिए, 5 लोग। अंध भक्तों का टोला निकला, पहन के मोदी का चोला निकला। हमने सोचा अच्छा काम करेगा, पर इनका मोदी तो बड़बोला निकला। और सुनिए, सबने सोचा अच्छे दिन आएंगे, मीठे मीठे आम खाएंगे, लेकिन इनका मोदी देखिए, हम भी मानते हैं एक स्वस्थ लोकतंत्र को चलाने के लिए एक अच्छे विपक्ष की जरूरत होती है, लेकिन राहुल गांधी ऐसे पार्ट टाइम मैनेजर और फुल टाइम मैनेजर है राहुल गांधी, जिस वजह से कांग्रेस की स्थिति। पार्ट टाइम मैनेजर है। जो आदमी पूरे देश में 4000 किलोमीटर पैदल चल रहा है, उसको ये 400 किलोमीटर नहीं चल सकता एक नेता। 400 किलोमीटर एक नेता कोई चल देता है पूरे देश। कैम्ब्रिज में जाके सब गड़बड़ कर। जुम्मा 15 दिन हुआ भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए, राहुल गांधी के बारे में कमेंट मार रहे हैं। जिस पार्टी का लोकसभा में 0 सीट है और एबीपी न्यूज आज यहाँ पर चर्चा करवा रहा है कि वो कांग्रेस का विकल्प है। ये क्या मुद्दा, किस मुद्दे पे बहस कर रहे हैं अपन? जो मोदी और अमित शाह चाह रहे हैं आज न्यूज चैनल में वही दिख रहा है। अरे भाई, आपके नेताओं की गोलगंदी में पत्र नहीं लिखवा पाते हो, कुकरेजा जी बड़ी बात। ईडी की कार्रवाई की बात हुई। ईडी की कार्रवाई जब राहुल गांधी सोनिया गांधी पर हुई थी, तो पवार साहब समेत बहुत सारे देश के नेताओं ने ट्वीट किया राहुल गांधी के पक्ष में, और वही जब यात्रा निकली तो विपक्ष के सारे नेता पहुंचे। तो आप कैसे कह सकते हैं कि विपक्ष के नेताओं का समर्थन राहुल गांधी को नहीं है? विपक्ष के सारे नेता आकर के राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में खड़े होते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि भाई बात कही। देखिए, ये 2 सालों में आम आदमी पार्टी वाले 6 राज्यों में चुनाव में गए, पंजाब को छोड़ के सब जगह पीट गए। तो आप बिल्कुल कंपैरिजन मत करिए, जनता डिसाइड करेगी कि कौन। और जो व्यक्ति छत्तीसगढ़ है जिस ये जो आ रहा हूँ, बोलिए अपनी बात, बोलिए बोलिए अपनी बात। आप कांग्रेस हैं, मैं आ रहा हूँ। आप कांग्रेस हैं भाई, एक कुआ तो दूसरा खाई। सत्येंद्र जैन भी हैं जेल में और अभी मनीष सिसोदिया भी हैं जेल में। और आप देख सकते हैं कि कांग्रेस का जो घोटाला है वो 1948 से शुरू। आ रहा हूँ संजीव भाई, आ रहा हूँ। जीप खरीदने का घोटाला 1948 से चालू हुआ कांग्रेस का, और मेनन को रक्षा मंत्रालय दे दिया गया नेहरू द्वारा। ये है कांग्रेस की हिस्ट्री। आ रहा हूँ संजीव भाई आ रहा हूँ। ऐसे नहीं होगा। एक बार बीजेपी वालों बोल दो अडानी मुर्दाबाद बोल दे। अच्छा ठीक है, बोल दो ठीक है, मैं अडानी मुर्दाबाद। हाँ बोलिए।
अडानी मुर्दाबाद, अडानी मुर्दाबाद के नारे ये वही नारे। ने चोरों को पकड़ लिया, चौकीदार ने चोरों को पकड़ लिया है। और ये दाल में काला नहीं, दाल ही काली है। गोबर के और दलाली टी शर्ट है, मुद्दा टी शर्ट है, मुद्दा टी शर्ट है। अरे रायपुर से क्या ये क्या मैसेज, ये क्या मैसेज जा रहा है, ये क्या मैसेज जा रहा है, ये क्या मैसेज? जानबूझ के गुंडागर्दी कर रहे हैं, मारपीट को नुकसान है। ये तरीका गलत है, ये गलत बात। सुबोध भाई पीछे करवाइए, सुबोध भाई ये गलत बात है। संजू भाई हर बार का नाटक है, हर बार ये आ रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ। ये गलत बात है, ये गलत बात है। मैं अगली बार से आपको नहीं बुलाऊंगा, गुंडागर्दी कर, मैं अगली बार से नहीं बुलाऊंगा, नहीं बुलाऊंगा। स्वीकार नहीं, दाल में काला नहीं, दाल ही काली है। गोबर और शराब के नाम से हो रही दलाली है। चौकीदार ने चोरों को पकड़ लिया है, इसलिए गुंडागर्दी कर रहे हैं। वास्तव में एक चोर एक लुटेरा है, इन लोग का यही कारण है। आप लोगों से सबसे ज्यादा बात कर रहा हूँ। डिबेट मारपीट कर रहे हैं लोग, ये वास्तव में गुंडों की पार्टी है। रंगा पार्टी, कांग्रेस की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, कोई नहीं है टक्कर में। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। चीन का वफादार राहुल गांधी और गद्दार। ये ऐसा मत बोलिए आप। चीन के समर्थन करने वाले इस देश को नरेंद्र मोदी जैसा नेता चाहिए, जो कि मिल चुका है। सही चौकीदार चाहिए, उस चौकीदार। कांग्रेस के पास आ रहा हूँ, आपको बहुत वक्त नहीं है, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। ये मुद्दा नहीं है, आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। अगर केजरीवाल और कांग्रेस सरकार है, दोनों का गठबंधन पहले हो चुका है, पर ये कुछ नहीं कर पाएंगे। मोदी जी भगवान ले रहेंगे इस देश में 2024 में फिर से मोदी सरकार। देश पर नरेंद्र मोदी जैसा विश्व में ऐसा कोई नेता नहीं है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देखिए, आप पार्टी के पास और कांग्रेस पार्टी के पास और कोई मुद्दा नहीं है, और ये लोग सिर्फ नरेंद्र मोदी जी को हटाना चाहते हैं। भाजपा और कांग्रेस ये दोनों भाई है। जब हंसदेव का जंगल बेचना था। आप लोग ये बताओ सतेंद्र जैन के जेल का मालिश कोई भूला है क्या? आपके मंत्री वहां जा रहे हैं, कोई भूला है क्या? मनीष की बात करते हो, जो आपके ऊपर आरोप है उस पर जवाब। इन्होंने भाजपा के लोग नहीं चाहते कि शिक्षा अच्छी मिले, कांग्रेस नहीं चाहता शिक्षा अच्छी मिले। ये दोनों चोर। फाइनल सेमीफाइनल हम जीतेंगे और फाइनल भी हम जीतेंगे। 2024 का केजरीवाल प्रधानमंत्री होंगे भारत। एक बार सुनिए, ये भाजपा वाले ना नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद बोलेंगे, ना अडानी मुर्दाबाद बोलेंगे। बोलवा के दिखाइए इनसे। अरे यार, आप राजस्थान में 60,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करते हो। अरे मैं नहीं बोल रहा हूँ, आपकी सरकार यहाँ पर कोल नहीं, आप कोल माइंस देती है और आप बोलते हो ना, आप जो एजेंडा लेकर आते हैं आप उसमें खुद फंसे होते हो संजीव भाई। आप हर दिन आप यही बात करते हो। नहीं, ये ठीक बात नहीं है। देखिए, चोर मौसेरे भाई, चोर मौसेरे भाई, ये सब जो है एक तरह की बात करते हैं। कोई अडानी को यहाँ काम दे रहा है, कोई 60,000 करोड़ का इन्वेस्ट अपने राज्य में, और इनको यहाँ अडानी का विरोधी करना है। अरे भाई, जो मुद्दा है उस पर बात कीजिए। और यही वजह है कि कांग्रेस डिरेल होती दिखाई देती है और 2024 में मोदी वर्सेस केजरीवाल की बात सुनाई देती और दिखाई देती है। मुझे और मेरे सहयोगी दुर्गेश साहू को इजाजत दीजिए। आप बने रहिए एबीपी न्यूज़ के साथ। नमस्कार। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।